अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज आपके लिए एक नुस्खा तिल्ली की सोजिश और तिल्ली की ख़राबी की वजह और उसकी माहियत के बारे में मैं दोस्तों को एक अहम मालूमात से आगाह करने की कोशिश करूँगा। प्यारे दोस्त, सीनियर दोस्त तो मेरे बहुत से जानते हैं कि तिल्ली के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो उसमें सबसे बड़ी वजह जो तिल्ली में है वो सर्द माहौल का होना। सर्द माहौल में जो लोग ज़्यादातर खुश्क सर्द माहौल में रहते हैं, ख़ासकर वो खाना पीना भी वही पसंद करते हैं जिसमें उज़लाती तहरीक की चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में खाई जाती हैं। ख़ासकर आलू, मटर, गोभी, मुर्गन चीज़ें वो जो ज़्यादा खाते हैं। और उसके अलावा उन लोगों में ज़्यादातर पसीना न ख़ारिज होने की वजह से अमूमन वो एयर कंडीशन और सर्द माहौल में ज़्यादा रहते हैं। तो उस वजह से उनकी उज़लाती तहरीक, खुश्की सर्दी की वजह से तिल्ली में उसकी सोजिश पैदा हो जाती है। तिल्ली यानी कि अल्कलाइन फास्फेट, कई लोगों को मच्छर अगर काट जाए या उज़लाती चीज़ें ज़्यादा खाएं तो उज़लाती खुश्क और गर्म खुश्क सर्द चीज़ें जितनी भी खाते हैं उनको अक्सर ऐसे मरीज़ों को तिल्ली की अलामात बढ़ जाती हैं। तिल्ली हमेशा लेफ़्ट साइड के मैदे के साथ नीचे हाथ लगाने से भी सलाबत इत्तिहाल जब होता है तो वो में उनको महसूस होगा, हाथ लगाते ही तिल्ली महसूस होती है। तो प्यारे दोस्तों, जो अशख़ास इसकी तिल्ली के बढ़ जाने की वजह से उनको अक्सर करके उज़लाती तहरीक की बीमारी, सोदाबी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। तिल्ली जो बढ़ जाती है उसमें जो भी इसका इलाज है वो हमेशा से उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती तहरीक की दवाइयाँ, अदवियाँ, अग़ज़िया इस्तेमाल करने से तिहाल तिल्ली, वरम तिल्ली का ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ का मेरे मालिक ने जो भी निज़ाम बनाया है, दो, एक उसका गुद्दे जाज़बा, दूसरा गुद्दे नाक़ला। तो प्यारे दोस्तों, एक तरफ से तिल्ली में जो सोदावी मादा दाखिल होता है, दूसरा ख़ारिज होता है। जिगर में भी इसी तरीके गुद्दे जाज़बा, गुद्दे नाक़ला, कुछ उसके गुद्दे ऐसे होते हैं कि जिनसे वो सफ़रा को जज़ब करता है और फिर उसको आगे इख़राज गुद्दे नाक़ला के ज़रिए करता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगा कि जिस तरीके गुर्दों के अंदर पानी एक तरफ से ख़ारिज फुज़ले जाते हैं, दूसरी तरफ से वो उनको ख़ारिज भी पेशाब की शक्ल में करते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ में वरम पैदा हो जाए, प्यारे दोस्तों, एक चीज़ का मैं आपको छोटा-सा एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। तिल्ली हमेशा जब भी होती है वो उज़लाती असाबी तहरीक में हुआ करती है। तो उज़लाती असाबी तहरीक में जब भी तिल्ली होती है तो उसका इलाज आप ख़ुद भी समझ सकते हैं। सर्द, खुश्क सर्द तहरीक में हमेशा इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि पानी जौन-सा है वो भी सर्दी की वजह से जम जाता है। तो खुश्की में जब पानी सर्द खुश्क होने के बाद जब बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा कराएँ कि बर्फ़ कितनी ठोस होती है। इसी तरीके से तिल्ली भी पत्थर की तरह बन जाती है। सलाबत इत्तिहाल जिसको कहते हैं, वो भी इसी तरीके से पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त हो जाती है। तो सख्त होने का मकसद यही होता है कि उसमें सर्दी और खुश्की सर्दी जो बढ़ जाती है, उसी की वजह से बर्फ़ भी मुंजमद होती है। अब उसका इलाज आपने कैसे करना है? बर्फ़ को आप किस तरीके से आप पिघला सकते हैं? आपने कोशिश करना है, एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ कि बर्फ़ को आप किस तरीके से तहलील कर सकते हैं। बर्फ़ को हमेशा आप जौन-सा है या गर्मी हरारत पहुँचाएँ तो बर्फ़ पिघलेगी, या आप उसको जौन-सा है पानी की मिक़दार ज़्यादा डालें तो तहलील होगी। बहरहाल कभी भी बर्फ़ जौन-सा है सर्दी से नहीं तहलील हो सकती। खुश्की से या तरी के बग़ैर, गर्मी के बग़ैर कभी भी सर्दी बर्फ़ जौन-सी है कभी भी तहलील नहीं हो सकती। तो इसीलिए उज़लाती तहरीक हमेशा उसमें जो भी अग़ज़िया, अदविया इस्तेमाल की जाए, जो सोदा जौन-सा है, सोदा का जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है कि सोदा से रंगत स्याही माइल होना शुरू हो जाती है। और सोदावी मादा जौन-सा है, उसकी जो तुर्शी है, तेज़ाबियत जिसको हम कह सकते हैं, जो उसकी तेज़ाबियत है, वो तेज़ाबियत मैदे का अल्सर तक पैदा कर देती है, मुँह में छाले हो जाते हैं। तो जो तेज़ाबियत है इसकी, तुर्शी तेज़ाबियत, वही उसका जौन-सा है उसको ख़त्म करने के लिए, सर्दी, खुश्की ख़त्म करने के लिए उसको हमेशा उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती
दवाएं ही दी जाती हैं। आगे चलकर बाज़ औक़ात इसको गुद्दी असाबी दवाएं हरारत ताकि पैदा भी हो, ख़ारिज भी हो, तो खुश्की सर्दी ख़त्म करने के लिए पहले जो इसका इलाज है वो हमेशा उज़लाती गुद्दी ही होगा। तो उज़लाती गुद्दी नुस्ख़ा में जो नुस्ख़ा जात में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ौरी असर भी हैं और उनका इलाज इस्तेमाल आप दूसरे चौथी खुराक से भी उसका रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। तिल्ली के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको टकोर की शक्ल में अगर साथ में इस्तेमाल किया जाए तो तिल्ली फ़ौरी तौर पर उसकी सूजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है और सौदावी मादे ख़ारिज होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मलेरिया में अक्सर करके अल्कलीन फ़ॉस्फ़ेट बढ़ती है और अल्कलीन फ़ॉस्फ़ेट भी सौदावी मादा ही होता है, जिसकी वजह से सर्दी कँपकँपी भी लगती है। यही अलामत उज़लाती तहरीक की होती है कि इसमें सर्दी बाकायदा महसूस आपको होती है जो मलेरिया के मरीज़ होते हैं। तो इसमें उज़लाती तहरीक को तोड़ने के लिए आपने कोशिश करनी है कि उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ, दवाएँ और माहौल को भी चेंज करें, उसे गर्म माहौल में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे मरीज़ को बहुत जल्द फ़ायदा होता है। तिहाल तिल्ली के हिसाब से अमूमन पेशाब जौन-सा होता है उसका रंगत जौन-सी है कइयों की स्याही माइल आती है। तो प्यारे दोस्तों ये अलामतें भी देखा करें कि उसके पेशाब जौन-सा होगा वो हल्का-सा ज़्यादा गहरा सुर्ख़ और स्याही माइल गाढ़ा होगा, मिक़दार में भी कम होता है कइयों का। और उसमें पैख़ाने की ख़ासकर तिल्ली जो सूए मिज़ाज ख़ासकर तिल्ली जौन-सी है उसकी जिसकी भी बड़ी होती है तो ऐसे मरीज़ों का अक्सर करके मैंने देखा है कि पैख़ाना उनका अमूमन काला स्याही कलेजी माइल आएगा। ये निशानी आप याद रखें। जो बच्चे स्याही माइल पखाना करते हैं, उनकी आप आँखों को गौर से देखें। उनकी आँखों में बिल्कुल अंडे की तरह सफ़ेदी होगी और उसके अंदर सुर्ख़ जो रगें होती हैं, वो हरारत की कमी की वजह से वो रगें गायब हो जाती हैं। आँखें बिल्कुल मैली टाइप की आपको महसूस होंगी। ये अलामतें ज़हन में रखा करें कि तिल्ली का मरीज़ जब भी आपके पास आए, तो आप उसके पैख़ाना, कारूरा, ज़बान चेक करेंगे तो ज़बान के ऊपर भी उसके खुश्की के सोदा के असरात साफ़ नज़र आएँगे, सफ़ेदी माइल आपको उसकी ज़बान पर असरात महसूस होंगे। तो पेशाब उसका ऐसे बच्चों का अमूमन थोड़ा-सा स्याही माइल होगा। तो तिल्ली के जो भी मरीज़ हैं, उन मरीज़ों में एक ये सबसे बड़ी अलामत यही होगी कि वो ग़िज़ाएँ शुरू में उनको पसंद भी उज़लाती ज़्यादा होती हैं और उसको आप गर्म जब भी ग़िज़ाएँ और दवाएँ देंगे तो ये मर्ज़ इंशाअल्लाह रफ़ा हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों के लिए एक नुस्ख़ा मैं बताता हूँ। अच्छा इसमें आप अगर नब्ज़ भी देखेंगे तो नब्ज़ भी आपको फूली हुई रीह से भरी हुई महसूस होगी। 2 उँगलियों से भी तजावुज़ कर जाती है वो नब्ज़ और फूली हुई नब्ज़ होगी, मोटी नब्ज़ महसूस होगी नब्ज़ चेक करने से। तो तिहाल तिल्ली पर जो मैं आपको एक नुस्ख़ा देने लगा हूँ, वो नुस्ख़ा मैंने पहले भी कई दफ़ा ग्रुपों में दिया और आम सादा सा नुस्ख़ा है। इस नुस्खे को आप बनाते वक़्त एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल करें कि चीज़ें ताज़ा होनी चाहिए और ख़ालिस में पुरानी चीज़ें बाज़ औक़ात इन चीज़ों से फिर रिज़ल्ट में कमी आ जाती है। तो इसमें आपने एक शरबत बनाना है। वो शरबत जौन-सा है आम तौर पर उसको कड़वा शरबत कहा जाता है। तो वो कड़वा शरबत जौन-सा है साल्ट का कोनेन का शरबत कहलाता है। तिल्ली के लिए ये बेहतरीन शरबत है, सादा-सा शरबत है। इसमें आपने क्या करना है जी 10 ग्राम नौशादा ठिकरी लेना है, 50 ग्राम आपने लेना है साल्ट, जो कि साल्ट आम तौर पर ये पंसारों से मिल जाता है और इसके अंदर कोनेन जौन-सी है सब्ज़ कोनेन वो आपने लेनी है सिर्फ़ 3 ग्राम। ये आपने आधा किलो अर्क कासनी, अर्क मक्को में बनाना है या अगर 1 बोतल आप बनाना चाहें तो उस 1 बोतल में आपने क्या करना है कि 10 ग्राम आपने नौशादर लेना है और 100 ग्राम उसमें साल्ट मिलानी है, 6 ग्राम सब्ज़ कोनेन मिलानी है और तेज़ाब गंधक जौन-सा है इसके आपने 3 ग्राम मिलाने। कोई डरने वाली बात नहीं है। ये तिल्ली को, जिगर को साफ़ करता है और उसके सौदावी मादे को धो डालता है। तो ये इसको आप एक बोतल में पहले डाल के हल कर लें, इन चीज़ों को पीस कर मिलाकर हल कर लें। उसके आखिर में 15 से 20 कतरे आप तेज़ाब गंधक के उसके अंदर डाल दें। ये तुर्श टाइप का और कड़वे टाइप का ये शरबत बनता है, महलूल बनता है। 4 चम्मच आपने इसको रात को पिलाने हैं और 4 चम्मच सुबह को पिलाने हैं। अरे दोस्तों ये जो शरबत है आप जैसे इसको देंगे तो सुबह को इसकी हाजत शुरू के दिनों में कुछ दिनों तक जब तक सौदावी मादा होगा कलेजी कलर का इसको काले कलर का पैखाना आएगा और उसमें इस हाल की शक्ल में आएंगे
तो आपने जो सा है इस साल की शक्ल में जब ये शुरू में आए तो आप किसी किस्म का कोई वहम न करें। इसके साथ आपने क्या करना है कि जी एक मैं गोलियां भी बनाता हूं और कैप्सूल भी बनाता हूं। तो आपने वो कैप्सूल जो से हैं वो उसका नुस्खा मैं बताता हूं आपको। उसमें नौशाद ठीकरी जो सा है आपने लेना है 2 तोला अफसन तीन, 1 तोला अफसन तीन के पत्ते साफ़ ले लें और रेवन खताई 3 तोला ले लें और इसके साथ अफसन 3 तोला बताया, नौशाद ठीकरी 2 तोला, मिर्च स्याह 1 तोला और रेवन खताई 3 तोला। इसको पीस कर गुबार कर लें और इसके आपने तकरीबन 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम के कैप्सूल बना लेने हैं। ये कैप्सूल आपने एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, दिन में 3 टाइम अर्क कासनी या अर्क मक्कों के साथ देना है। इंशाअल्लाह तिल्ली की सोजन, तिल्ली का वर्म चंद दिन में गायब हो जाएगा और जो हल्का फुल्का बुखार तिल्ली का रहता है वो तीसरे दिन ही ख़त्म हो जाता है। और साल्ट को आपने जो ये शरबत मैंने बताया है ये सुबह शाम दें और इसकी मिकदार को कम व बेश आप कर सकते हैं। बच्चों के हिसाब से 1 चम्मच और बड़ों के लिए 4 चम्मच तक सुबह को एक इसहाल आना चाहिए खुलकर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तीसरे दिन तिल्ली का दर्द, तिल्ली का बुखार इस नुस्खे से रफ़ा हो जाता है। और ये तिल्ली का वर्म जो सा है वो 15 दिन के बाद आप टेस्ट कराएं तो इंशाअल्लाह तिल्ली का वर्म सलाबत तिहाल ख़त्म हो जाता है। तिल्ली जितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हो आप ख़ुद समझदार हैं को उसको उस हिसाब से आप इलाज करें और इसको दौरानिया दवाई का बढ़ा दें। अल्कलाइन फास्फेट की सिर्फ टेस्ट आम तौर पर दोस्त कराते हैं, वो 1 महीने के बाद भले जाकर टेस्ट कराने, अल्लाह के हुक्म से तिल्ली अपनी जगह पर आ जाती है। इसके साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं, एक वो अलग से नुस्खा है, वो नुस्खा भी दोस्तों को बताते चलता हूँ कि आपने अंजीर के लेने हैं सिर्फ 4 दाने, रात को सिरका अंगूरी में आप उसको भिगो दें। सिरका अंगूरी दित्तू कंपनी का जो होता है लाल रंग का, उसमें आपने सफ़ेद वाले में नहीं, उसमें आप भिगो दें। सुबह को ये दाने निहार मुँह सिर्फ इन्हों को झटक कर, मतलब ये कि इसमें सिरका अच्छी तरह से थोड़ा-सा साफ़ कर लें, एक-एक दाना करके निहार मुँह खिलाएँ। बड़े आदमी के लिए 3 से 4 दाने और बच्चों के लिए सिर्फ 2 दाने ही काफ़ी हैं। जो कि 5 साल से ऊपर बच्चे 15 साल के अंदर हों, उनको 2 दाने सुबह शाम आप दें, साथ में ये कैप्सूल दें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अगर कोई कड़वा शरबत नहीं पीता, ये साथ में दें, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये भी बिल्कुल 100% काम करता है। प्यारे दोस्तों बनाएँ, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी कोशिश होगी कि आगे भी आपको वो नुस्ख़ाजात मैं दूँ जो मेरे अपने ज़ाती मुजरबात में शामिल है। मैंने किताब बनाने का सोचा था लेकिन किताब बनाकर मैं क्या करूँगा? मैंने सोचा है अब दोस्तों की मेरी जितनी ज़िंदगी 40 साल में जो मैंने अपने नुस्ख़ाजात जो मेरे तजर्बात में आए हैं, मुजरबात मेरे मामूल मतब हैं दुकान के, मैं दोस्तों की नज़र कर दूँ। शायद आगे आपके हाथों और जिन लोगों का भला होगा तो ज़ाहिर है सब दुआओं में ही याद करेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।